जय श्री कृष्णा। राधे राधे आप सभी भक्तों को। तो मैं आज माँ काली का संदेश लेके आई हूँ। जो माँ काली में इसमें कुछ डाउनलोड आ रहे हैं मुझे, तो मैं आपके सामने उनको लेकर आई हूँ। मुझे नहीं पता माँ क्या क्या कहना चाहती हैं, क्यों। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद माँ को देती हूँ, माँ काली को, मेरे गोविंद को, मेरे प्रिया प्रीतम को, जो इन्होंने मुझे इसके लिए माध्यम चुना, ताकि मैं आप तक ये संदेश पहुंचा सकूं। और जिस किसी को भी इसकी जरूरत होगी, उसी को ये संदेश मिलेगा। तो आइए चलिए देख लेते हैं माँ क्या कह रही है। जब भी माँ को किसी बच्चे से कुछ काम करवाना होता है ना, तो माँ बहुत जिद करती हैं। माँ कहती है नहीं, तुझे ये करना ही होगा। देखिए ना, जैसे ही वीडियो बनाने की सोची, जैसे ही मन में आई बात, तो माँ ऐसे फूल में दीपक बना, बड़ा सा फूल बना, बहुत बड़ा दीपक में। तो मुझे लग रहा है कि माँ शायद यही चाह रही है कि मैं ये करूं। मुझे माँ बताना चाह रही है कि हाँ, मैं तुम्हारे इस काम से बहुत खुश हूँ, और मैं जो भी काम करती हूँ पूरी श्रद्धा और मेहनत के साथ करती हूँ। मैं हमेशा इनकी शरण में रहती हूँ, इनके बताए मार्ग पे चलती हूँ, और जो ये हमेशा मुझे जो जो भी कुछ कहेंगे करने के लिए, वो मैं करूँगी। चलिए, धन्यवाद। जय महाकाली। हर हर महादेव। आइए देखते हैं क्या कह रही है माँ। जिसके लिए भी ये संदेश है, उस तक जरूर पहुंचेगा ये। जो भी आत्मा, जो भी डिवाइन बींग्स कोई प्रश्न का उत्तर खोज रही है, हे माँ काली, उसके लिए जरूर ये संदेश पहुंचे। जय माँ काली। हर हर महादेव। जय महाकाली। हर हर महादेव। चलिए देख लेते हैं क्या कह रही है माँ। अर्धनारीश्वर, शिव एंड पार्वती, डिवाइन ब्लेसिंग ऑफ हैप्पीनेस एंड हार्मनी। हो सकता है कोई आप डिवाइन बींग्स हो, तो अर्धनारीश्वर ये कार्ड तभी आता है तब कोई डिवाइन बींग्स कुछ न कुछ ढूंढ रहा होता है। परमात्मा की आत्मा हो आप, इसीलिए ये कार्ड आया है, शिव और शक्ति का। हो सकता है आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो माँ काली कह रही हैं, शिव एंड पार्वती दोनों, माँ पार्वती और शिव दोनों आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। हैप्पीनेस, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आएगी, एंड हार्मनी। जो कोई भी देख रहे हैं आप, ये जरूर उसी इंसान के सामने आया है, ये डिवाइन उसी डिवाइन बींस के सामने आया है ये वीडियो, जो हो सकता है ट्विन फ्लेम जर्नी में हो आप। चलिए और देखते हैं क्या कह रही है माँ। जय माँ काली। धन्यवाद माँ। हर हर महादेव। जय महाकाली। महासदा से, बी प्रिपेयर्ड टू रिसीव द ट्रू नॉलेज, ब्रह्म ज्ञान। आप कोई ऐसे इंसान हो जो आपको पता है, आपको ट्रू नॉलेज है, आपके अंदर ब्रह्म ज्ञान है, यूनिवर्स से आप रिसीव करते हो ब्रह्म ज्ञान, आपके अंदर भरा हुआ है। आप खुद को पहचानो। अभी अभी ट्विन फ्लेम का कार्ड आया था। एक डिवाइन बींस के अंदर ही सब कुछ ब्रह्म ज्ञान भरा हुआ होता है, उसे बाहर से खोजने की जरूरत नहीं होती। जब आप ध्यान मेडिटेशन करते हैं, तो पता चलता है कि ये सारी दुनिया बेकार है। तो मैं आपसे यही कहूंगी कि अगर आपको थोड़ा सा भी ऐसा लगता है, परमात्मा की तरफ थोड़ा सा भी आपको झुकाव लगता है,
तो आपको और ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत है और धैर्य से चलने की जरूरत है। जब हम शांत होते हैं ना, तो हमें नॉलेज होती है, सही नॉलेज होती है हमको एकदम कि हाँ, हमारे अंदर ही है सब कुछ। वो ज्ञान है हमारे अंदर, जो ये देख रहे हो, कितने हाथ, कितने मुंह, सब कुछ है। पूरा ब्रह्मांड, ब्रह्म ज्ञान एक डिवाइन बीइंग्स के अंदर होता है। उसे समझने की बस जरूरत होती है। जब हम ध्यान मेडिटेशन करते हैं ना, तब हमें पता चलता है कि हाँ, सब कुछ हमारे अंदर ही है। जो भी हो आप देख रहे हो, ये उसी के सामने आया है, ये तो मुझे कन्फर्म है, जो कि डिवाइन बीइंग्स हैं, जो कि परमात्मा से जुड़े हुए हैं। तो आपको खुद को ही देखना है, नॉलेजबल हो आप, परमात्मा से रिसीव करो। आप तैयार हो, रिसीव करने के लिए आप तैयार हो। आपको हर हर बात का ट्रू नॉलेज होता है, ब्रह्म ज्ञान है आपके अंदर। इस चीज को खोजो, जानो इस चीज को, माँ काली ये कह रही है। चलिए और देखते हैं क्या कह रही है माँ। धन्यवाद माँ। जय महाकाली, हर हर महादेव। जय महाकाली, हर हर महादेव। जय महाकाली, हर हर महादेव। वीरभद्रा, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं ना, बहुत डिस्ट्रॉयड, देख रहे हो कितना डिस्ट्रॉयड है ये, इसमें कितना परेशान है। तो माँ कह रही है, ब्लेसिंग ऑफ योर साइंस बीइंग डिस्ट्रॉयड। आपको साइंस भी दिए जा रहे हैं, परमात्मा की ब्लेसिंग है आपको। इसीलिए आप इस इतने डिस्ट्रॉयड, इसमें परेशान होके भी एक्सेप्ट चेंज एंड बी प्रोग्रेड। तो आपको हर हर चेंज को एक्सेप्ट करके चलना होगा। आपको परेशान नहीं होना, क्योंकि आप डिवाइन बीइंग्स हैं, क्योंकि आपके अंदर ब्रह्म ज्ञान भरा हुआ है। इस वजह से आपको ये सब कुछ सहन करते हुए एक्सेप्ट करना होगा। आपको बिल्कुल भी ये सोचना नहीं है, बिल्कुल भी अपना मूड खराब नहीं करना है, क्योंकि आपके अंदर ब्रह्म ज्ञान है। जिसके अंदर ब्रह्म ज्ञान होता है, ये डिस्टर्ब तभी एनर्जी आती है, तब आप कहीं प्रश्नों के उत्तर खोज रहे होते हैं। तो माँ काली कह रही हैं, यही है आपके प्रश्नों का उत्तर, कि आपके अंदर ब्रह्म ज्ञान है। लेकिन फिर भी हमारे अंदर होता है ब्रह्म ज्ञान, हम सबके अंदर होता है, लेकिन हम समझते नहीं है। हम बाहरी चीजों से हम परेशान रहते हैं, जबकि वो हमारी है ही नहीं। हमें, अगर हम परमात्मा से जुड़े हैं ना थोड़े बहुत भी, तो हमें ये समझना चाहिए कि हाँ, परमात्मा ही सत्य है और कुछ सत्य नहीं है। तो एक्सेप्ट चेंज, जो भी आपकी लाइफ में चेंज आ रहे हैं, उनको उनको एक्सेप्ट करो, मंजूर करो उनको। चाहे कितने भी चेंज आ जाए आपकी लाइफ में, लेकिन डिस्टर्ब नहीं होना है आपको। ये डिस्टर्ब होना हर चीज को ब्रह्मांड से अलग करता है, ब्रह्म ज्ञान से अलग करता है। माँ काली यही कह रही है आपको। और जब भी माँ काली का नाम आता है, तो वहां धर्म का नाम आता है, सत्य का नाम आता है। और माँ काली कभी गलत नहीं कहती। माँ काली हमेशा जब वो आती हैं, तब उनकी नीड होती है, तभी माँ मुझे इतना वो कर रही, फोर्स कर रही थी कि मैं ये वीडियो बनाऊं। क्योंकि ये एनर्जी है ना, ये एनर्जी बहुत डिस्टर्ब एनर्जी जो होती है, बहुत खतरनाक। इसमें आदमी कुछ भी कर सकता है। वो सोचेगा मैं मर जाऊं, मैं ये करूं, मैं ये वो करूं, लेकिन ये ऐसा, माँ काली कह रही है, ऐसा नहीं करना है। हर तरह के उसको चेंजिंग को एक्सेप्ट करना है। कभी उतार चढ़ाव, कभी बुरे आते हैं, कभी अच्छे भी आते हैं, कभी बहुत बुरे आते हैं। तो सबको चेंज को सहन करना ही होता है। ठीक है, सीख लेते हैं। और क्या करेंगे माँ काली, और बताइए माँ,
और क्या कहना है मुझे? आप जो बताएंगी वही कहूंगी माँ। ठीक है माँ काली ने खुद ये कार्ड दिया है, मैंने कुछ भी नहीं किया, माँ काली ने खुद ही दिया है ये। ब्लेसिंग ऑफ ऑप्टोमिस्ट, यू विल गेट द जॉब डन। तो नीलकंठ भगवान भोलेनाथ, ये देख रहे हो अभी अभी मैंने क्या कहा आपसे, हमारे अंदर जब ब्रह्म ज्ञान को खोजेंगे तो हमें इस पोजीशन में हमको आना होगा, इस पोजीशन में आना होगा, बिल्कुल शांत चित, और बाहर की दुनिया को बिल्कुल देखना बंद करना होगा, अपने अंदर ही झांकेंगे तभी हम अपने मन को शांत करेंगे। चंद्रमा देख रहे हो, ये मन का कारक होता है, इसको इसको हमें अपने माथे पर सजाना है, ना कि अपने माइंड को डिस्टर्ब करना। बहुत खराब बेकार चंद्रमा है यहाँ पे, और यहाँ पे देखो कितना शांत चित चंद्रमा यहाँ पे भी है, चंद्रमा यहाँ पे भी है। लेकिन जब जब ब्रह्म ज्ञान में जब जाता है इंसान, अपने अंदर जाता है, आंखों को बंद कर लो, बाहर से बाहर की दुनिया को मत देखो, क्या बुरा कर रहा है कोई अच्छा कर रहा है, हमको अच्छा करना है बस, हमको किसी के साथ बुरा नहीं करना, बस यही है, यही देखना है हमको। और जब हम किसी के साथ बुरा नहीं करते तो हमारे अंदर ब्रह्म ज्ञान आता है, हम हमारे हमारे साथ पूरा ब्रह्मांड जुड़ा हुआ होता है। नीलकंठ भगवान जिन्होंने खुद विष पी के चेंज को एक्सेप्ट किया, जब चेंज हुआ तो इन्होंने खुद विष पिया, तो हमको भी हर बार ऐसे ही संसार में हमको भी ऐसे ही विष पीना पड़ता है। तो हमें सीखने को मिलता है भगवान नीलकंठ से। हम जब ऐसे आंखें बंद कर लेते हैं ना, तो देखिए भगवान के गले में क्या है, सर्प है, ये क्या करता है, जब हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, बुराई की आंखों को बंद करना है हमको, अच्छाई की आंखों को खोलना है हमको। जब हम आंखों को बंद करते हैं तो ये सर्प, ये भी भगवान का ही रूप है, जो कि भोलेनाथ के गले में पड़े हुए हैं ना। ये ऐसे भगवान हमारी अच्छा करते हैं, हर बुराई को काटते हैं। मुझे तो बस मेडिटेशन की ही, इस कार्ड को देख के मेडिटेशन की ही वो हो रही है कि मैं आपको मेडिटेशन के लिए बताऊं, और बस ये बताऊं कि आपको बस बाहरी दुनिया, बाहरी चीजों से बस दूर रहना है, बहुत ज्यादा बस अपने अंदर के ज्ञान को खोजना है, तभी आपके अंदर ब्रह्म ज्ञान पैदा होगा। धन्यवाद माँ। और मैं बस थोड़ा सा यही बोलना चाहूंगी कि अगर धर्म के रास्ते पर चलना है तो माँ काली को अपने जीवन में जरूर शामिल कीजिए। ज्यादा नहीं, एक बार माँ काली का दिन में नाम लोगे तो भी माँ काली आपके साथ में। तो बोलो जय महाकाली, हर हर महादेव, राधे राधे।